दोस्तों, सामने वाले इंसान से आपने बहुत ज़्यादा प्यार किया है, आपने टूट कर मोहब्बत की है, लेकिन सामने वाला इंसान अब आपकी बातों को इग्नोर करने लगा है, आपको समझना बिल्कुल उसने बंद कर दिया है, वो आपकी बातों को बिल्कुल भी नहीं समझेगा। ऐसा क्या कारण है? दोस्तों, सामने वाले इंसान की आप बातें समझ रहे हो, लेकिन सामने वाला क्यों नहीं समझ रहा है? दोस्तों, इसी टॉपिक पर आज की मेरी यह वीडियो आधारित है। बस वीडियो को ध्यान से देखना, वीडियो को स्किप नहीं करना है। दोस्तों, एक छोटा सा लाइक कर दीजिए, जल्दी से लाइक कर दीजिए। फिर मैं आपको बताता हूं, सामने वाला पार्टनर आपको जिंदगी भर भी इग्नोर नहीं करेगा, आपकी बातों को इग्नोर नहीं करेगा, आपके मैसेज को इग्नोर नहीं करेगा, आपकी सभी बातों को मानेगा। बस छोटा सा लाइक कर दीजिए, बस जल्दी से लाइक करिए। कर दिया लाइक? अब मैं आपको बताता हूं सामने वाले इंसान से आपने क्या उम्मीद रखी है, सामने वाले इंसान से आपने प्यार कितना किया है, सामने वाले इंसान से आपने टूट कर मोहब्बत की है। ये सब बातें मायने करती है कि आपका पार्टनर आपको इग्नोर क्यों कर रहा है। अब सामने वाले इंसान के सामने यदि आपने रो रो कर यानी गिड़गिड़ाकर आपने अपनी लाइफ को खराब किया है, तो सामने वाला इंसान आपको धोखा भी देगा और आपको रुलाएगा भी और आपकी बातों को इग्नोर भी करेगा। यदि आपने सामने वाले इंसान के सामने अपनी आइडेंटिटी, एक बहुत ही मजबूत इंसान वाली, एक बादशाह वाली आइडेंटिटी प्रकट की है उसके सामने, यानी सामने वाले इंसान के सामने, तो फिर आपका पार्टनर आपकी बातों को मानेगा और आपके सामने रोएगा भी, गिड़गिड़ाएगा भी। लेकिन आपने आइडेंटिटी अपनी एक कुत्ते वाली करी है, जिस पर सामने वाला चाह रहा है कि एक कटोरा सामने वाला लिए खड़ा है, मैं उसमें एक चवन्नी डाल दूं। अगर ऐसी आइडेंटिटी आपने बनाई है, तो सामने वाला इंसान आपको इग्नोर भी करेगा और आपकी बातों को भी इग्नोर करेगा और आपके मैसेज को भी इग्नोर करेगा, आपकी कॉल को भी इग्नोर करेगा। अब समझना, यहां पर थोड़ा डीपली जाना है आपको। अपने सामने वाले इंसान से प्यार किया है, लेकिन सामने वाले इंसान ने आपको दिया क्या है? धोखा। सामने वाला इंसान आपको इग्नोर कर रहा है, ये धोखा ही तो है। सामने वाला इंसान प्यार के बदले प्यार नहीं दे रहा है, ये धोखा ही तो है। सामने वाला इंसान आपकी बातों को नहीं समझ रहा है, ये धोखा ही तो है। अब समझना मेरी बात को। अब सामने वाला इंसान आपको समझ चुका है, आप निठल्ले हो, आप निहायती बेवकूफ़ हो, आप निहायती कामयाब नहीं हो, आप असफल इंसान हो। बस ये समझ लेना, आपने उस इंसान के सामने अपनी आइडेंटिटी इतनी कमज़ोर बना ली है, अपनी लाइफ को इतना कमज़ोर बना लिया है कि सामने वाला इंसान आज आपसे परेशान हो चुका है। अब आप उसके सामने रोते हो। देखिए, यहाँ पर तो आप क्या पॉइंट लेते हो, जैसे ही आपका पार्टनर आपको इग्नोर करेगा, आप सबसे पहला स्टेप क्या लोगे? आप उसके सामने रोगे। एक्चुअली आप मुझे बता दीजिए, आप मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हैं? आप मुझे बता दीजिए, मेरी लाइफ में ऐसी क्या कमी रह गई है कि आप मुझे प्यार नहीं कर रहे हैं? आपकी सबसे बड़ी गलती कि सामने वाले इंसान के सामने आप रोना, गिड़गिड़ाना और ये समझ लेना उसके पैर पकड़ने तक की नौबत आप ला देते हो। अब उसके बाद क्या होता है, जब आप उस सामने वाले इंसान के सामने रोते हो, गिड़गिड़ाते हो, ये मान लो चिल्लाते हो, सामने वाला इंसान आपको धक्के मार के घर से निकालता है, यानी अपने घर से नहीं, अपने दिल से निकाल कर फेंकता है। अब आपके पास बचता क्या है? आपके पास रोने के सिवा, गिड़गिड़ाने के सिवा दूसरा रास्ता नहीं होता। अब देखना, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। यदि कहीं आप पानी पीना चाहते हैं और पानी आपके आसपास कहीं है नहीं, आपके पास ना तो पानी की बोतल कहीं खरीदने का साधन है, ना कहीं कोई पानी, कोई नल लगा है, तो कहीं एक तालाब में पानी पड़ा है, तो आप उसको पीना चाहते हैं, लेकिन उसी समय कोई इंसान वहां पर नहा कर गया है, क्या उस पानी को आप पी पाएंगे? ऑफ कोर्स आप उसको नहीं पी पाएंगे। लेकिन कुछ समय के बाद यदि आप रुके, कुछ धैर्य रखें, तो वो पानी पीने के लायक हो जाएगा। यही सेम सिचुएशन आपके रिलेशनशिप की होती है। जब आपके रिलेशनशिप में बहुत गहराई की प्रॉब्लम आती है, बहुत डीपली प्रॉब्लम आती है, यानी उभरना शुरू हो जाती है प्रॉब्लम, तो वो उसका मुंह खुल जाया करता है, वो प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा गहराई तक पहुंच जाती है। तो आपको क्या करना है, कुछ समय के लिए धैर्य रखना है और अपने आप को शांत कर लेना है। सामने वाले इंसान के साथ झगड़ना नहीं है, बस अपने काम पर फोकस करना है, अपनी लाइफ पर फोकस करना है, अपने शरीर पर फोकस करना है, अपने दिमाग पर फोकस करना है। दूसरे इंसान पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। यदि आप सामने वाले इंसान पर ज्यादा ध्यान देंगे, वो समझ जाएगा कि ये आदमी परेशान हो चुका है, ये इंसान अपनी लाइफ से परेशान हो चुका है, ये मेरे बिना नहीं रह पाएगा, अब मैं इसको परेशान करता हूं। अब सामने वाला इंसान आपको और ज्यादा इग्नोर करेगा। यहां पर समझ गए क्यों करेगा? अब समझना, जब आप किसी चीज को ज्यादा डीपली चाहने लगते हो, वो चीज आपसे उतनी ही दूर जाना शुरू हो जाती है।
देखा होगा आपने कुछ लोगों को, वो बड़े रिलेशनशिप बना लेते हैं, बहुत सारे रिलेशनशिप बना के रखते हैं, एक रिलेशनशिप, दो रिलेशनशिप, चार रिलेशनशिप, एक गर्लफ्रेंड, दो गर्लफ्रेंड, चार गर्लफ्रेंड, एक बॉयफ्रेंड, दो बॉयफ्रेंड, तीन बॉयफ्रेंड। अब समझना मेरी बात को, लेकिन सारे के सारे उसी से प्यार कर रहे हैं, समझना मेरी बात, और कुछ भी नहीं करता बंदा, फ्री रहता है, निठल्ला है, उसके पास कुछ है भी नहीं, लेकिन प्यार सब लोग उसी से कर रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है कि वो अपने काम पर ध्यान देता है, वो ज्यादा समय देता नहीं किसी को भी, वो लड़कियों को ध्यान नहीं ज्यादा देगा, वो अपने काम पर फोकस रखेगा, ज्यादा बात किसी से नहीं करेगा, बस ड्रिंकिंग भी करेगा तो वो आराम से ड्रिंक करेगा और सो जाएगा, वो किसी से फोन पर बात नहीं करेगा। एक गर्लफ्रेंड, दो गर्ल, तीन तीन चार चार गर्लफ्रेंड फंसा रखी है, लेकिन वही जिसकी एक गर्लफ्रेंड, वो रो रहा है, यार मेरी वाली तो मेरी बात ही नहीं समझ पाती, यार मेरे वाला तो मेरी बात ही नहीं समझ पाता, मुझे बड़ा इग्नोर करता है। यहां पर डीपली सोचने की जरूरत है। यहां पर आपने ज्यादा समय दिया, जिस इंसान को आप ज्यादा समय दे देते हो उसकी कदर नहीं हुआ करती है। दोस्तों एक बात ध्यान में ले लेना, थोड़ा ध्यान से, मैं डीपली एक पॉइंट बताने वाला हूं और बहुत ही अपने पल्ले बांध लेना, इस बात को बिल्कुल भी छोड़नी नहीं है। इस बात को, इस दुनिया में जो भी चीज फ्री मिलती है उसकी कीमत खत्म हो जाया करती है। यदि आप कितने भी कीमती हो, यदि आप फ्री हो जाओगे लोगों के लिए, आप अपना समय फ्री देना शुरू कर दोगे, तो लोगों के लिए आप कुत्ते हो, बेवकूफ हो, निहायती नालायक हो। अब आप कहोगे सर कैसे? आपने देखा है सबसे महंगी चीज ऑक्सीजन है जिससे जीवन चलता है, लेकिन फ्री है। लाइफ के लिए दूसरा नंबर पर क्या है? पानी फ्री है, इसलिए दोनों चीजों की लोग वैल्यू नहीं करते हैं। ऑक्सीजन फ्री मिलती है, पानी फ्री मिलता है, आपने देखा होगा नालियों में सड़ रहा है पानी। लेकिन जो चीज पैसों से मिलती है, जो आपके शरीर के लिए नुकसानदेह है, उसकी वैल्यू कर रहे हैं लोग। शराब, शराब को लोग फ्रिज में रख रहे हैं सर, ये मान लीजिए कैंटीन में रख रहे हैं सर, लेकिन जो चीज फ्री मिल रही है, यही सेम कंडीशन आपके रिलेशनशिप में हो जाएगी। आपकी औकात कुत्ते जितनी हो जाएगी। आपका पार्टनर आपको जूते से मारना शुरू कर देगा अगर आप रोगे, गिड़गिड़ाओगे। एक दिन ऐसा हो जाएगा, सामने वाला पार्टनर आपकी बातों को नहीं मानेगा और आपको कहेगा ये बेवकूफ हो चुका है, ये साइको हो चुका है, ये मेरी बातों को नहीं समझता है, मैं इसकी बातों को समझ रही हूं। अब आप कहेंगे कि सामने वाला पार्टनर तो मुझे बहुत ज्यादा इग्नोर करता है, मैं क्या करूं? सामने वाला पार्टनर आपको उतना ज्यादा इग्नोर करेगा कि आप सोच नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी उसने नब्ज पकड़ ली है। किसी हकीम के पास गए हैं कभी? वो नब्ज देखकर आपकी बीमारी बता देगा। किसी वैद्य के पास गए हैं? वो नब्ज देखकर आपकी बीमारी बता देगा। यही सेम कंडीशन होती है। सामने वाला इंसान आपकी नब्ज पकड़ चुका होता है, सामने वाला इंसान आपकी नब्ज यानी एक नस पकड़ चुका होता है कि इसकी ये प्रॉब्लम है, वही चोट करेगा। उसको अगर पता लग गया कि इस चीज से रोएगा, इस चीज से खुश हो जाएगा, वही काम कर देगा। अब सामने वाला इंसान आपको इग्नोर कर रहा है, अब आपको क्या करना है? ये पॉइंट में 3 पॉइंट बताऊंगा, तीनों पॉइंट को गांठ बांध लीजिए, बस शांत रहकर अपने आप को समझाइए, फिर देखना आपको कैसे रिलेशनशिप में आनंद आता है, कैसे खुशी मिलती है। एक तो ज्यादा सामने वाले पार्टनर के पीछे नहीं दौड़ना है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, सामने वाले इंसान से उतना ही प्यार करना है जितना सामने वाले इंसान को जरूरत है। नंबर 3 पॉइंट, सामने वाले इंसान के लिए रात दिन नहीं तड़पना है, जो भी करना है अपने लिए करना है, अपनी खुशी के लिए करना है। ये 3 पॉइंट यदि आपने अपने रिलेशनशिप में युद्ध कर लिए, तो भाई साहब मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आपके रिलेशनशिप को मजबूत होने से कोई नहीं रोक सकता। चाहे आपका पार्टनर कितना भी बड़ा धुरंधर हो, आपके सामने नतमस्तक हो जाएगा, आपके पैरों में गिर जाएगा। दोस्तों अब समझना मेरी बात को। पहला पॉइंट मैंने क्या बताया था? बहुत ज्यादा सामने वाले को प्यार नहीं करना है, बस उतना ही प्यार करना है जितना उसको जरूरत है, बस फालतू नहीं। यदि आप फालतू में प्यार करेंगे, फालतू में उसके पीछे दौड़ेंगे और फालतू में रात रात दिन बोलेंगे उसको, एक्चुअली मैं बहुत आपसे प्यार करती हूँ, मैं रात दिन आपके लिए तड़पती हूँ, मैं रात दिन आपके लिए कटोरा लेकर भीख मांगने को तैयार हूँ, मैं रात दिन आपके सामने नतमस्तक होने को तैयार हूँ, आपके पैर पकड़। ये सामने वाले इंसान को आपके पैर पकड़ने से, आपका कटोरा लेकर भीख मांगने से फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है आपका लेवल क्या है। समझ गए? प्यार उतना दीजिए जितना सामने वाले को जरूरत है, ज्यादा देंगे तो कटोरे से बाहर निकलकर फेंक आएगा। ठीक है? अब दूसरी बात, सामने वाले इंसान के पीछे नहीं दौड़ना है, कुत्ते की तरह पीछे नहीं दौड़ना है। समझ गए? आपने देखा है कुछ कुत्ते होते हैं, वो जैसे गाड़ी सड़क से जा रही है तो उसके पीछे दौड़ते हैं,
कोई गाड़ी अगर लेकर जाएगा तो उसके पीछे दौड़ते हैं, क्या गाड़ी में कुत्ता काट पाएगा? जब कोई 4 व्हीलर गाड़ी है, चारों साइड से बंद है, वो उसको काट पाएगा क्या सामने वाले इंसान को? और ना उसको चला सकता है। अब आप समझिए, कुत्ता गाड़ी चला सकता है लेकिन आदत से मजबूर है। तो अपनी कुत्ते वाली आदत मत बनाइए। जब आप कुत्ते वाली आदत अपनी बना लेंगे तो सामने वाला आपको कुत्ता समझेगा, और कुत्तों की कोई वैल्यू नहीं होती। आप ये मान लेना, जंगली कुत्ते पाल रहे हैं, समझ गए? अब आगे की बात समझना। उस पार्टनर की यादों में आप तड़पते हैं रात दिन। अरे कभी कोई उसको फंसा ना ले। अरे भैया, ऐसा कुछ नहीं है कि 2 मिनट में रिलेशनशिप नहीं बनता। 2 मिनट में कुछ नहीं होता है। चलिए, मैं मानता हूं कि आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है 2-3 दिन से, लेकिन आपका रिलेशनशिप 3 दिन पुराना है, 3 साल पुराना है, 3 महीने पुराना है। ये सब चीजें आपने जो इन्वेस्ट की है उस रिलेशनशिप में, अगर आपका प्यार सच्चा नहीं है और आपके प्यार में कोई वैल्यू नहीं है, चाहे आपका रिलेशनशिप 20 साल पुराना हो, वो टूट जाएगा। लेकिन आपने सामने वाले इंसान को ऐसे अटैचमेंट में रखा, ऐसे वैल्यूबल बनाकर अपने आप को उसके सामने रखा है, फिर आपका रिलेशनशिप बड़ा गहरा चलेगा। चाहे आपके रिलेशनशिप में 20 थर्ड पर्सन आ जाए, 20 लोग आकर फंस जाएं, कुछ नहीं होने वाला है। होगा कब? कब होगा सर? वो तब होगा जब आपकी लाइफ में बहुत सारे लम्हे वो आएंगे, जब आपकी लाइफ में खुशियां होंगी। आपका पार्टनर आपके लिए रोएगा कब? एक और आपकी बहुत डीपली गलती होती है, जैसे आपका पार्टनर आपको इग्नोर करना शुरू करता है, आप शांत रहना शुरू कर देते हैं, आप बहुत ही ज़्यादा अपने आप को रुलाना शुरू कर देते हैं, आप बहुत ज़्यादा सैड दिखना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, लोग आएंगे कब आपके पास? आपकी ज़िंदगी में एंट्री कब करेंगे? आपके लाइफ से अपनी लाइफ को कैसे जोड़ेंगे? दैट्स ऑल। आपकी लाइफ दूसरे की लाइफ से तब जुड़ेगी जब आपकी लाइफ में खुशियां होंगी, आपकी लाइफ में एंजॉयमेंट होगा, आपकी लाइफ में बहुत अच्छा पल होगा, बहुत सारी खुशियां होंगी। लेकिन अगर आपकी लाइफ में खुशियां नहीं है, बस भरे हैं कष्ट, भरे हैं रोना धोना, भरी है रोज रोज किल की मारना, वो बड़े भैया मेरी तो लाइफ में ये हो गया, मेरा तो पार्टनर मुझे छोड़कर चलेगा, मैं क्या करूं, अब कहां जाऊं, मेरा पार्टनर तो मेरी बातों को। अरे भैया, जब आप खुद को नहीं, और हाँ, एक बहुत डीपली बात, आप जो भी काम कर रहे हैं खुद के लिए करें, खुद की खुशी के लिए करें। अगर आप फैशन कर रहे हैं, आप अपने आप को अच्छा दिखाना चाहते हैं, तो खुद को दिखाना है, लोगों को दिखाने से फायदा नहीं है। अगर मुझे कहने लगे कि कोई आपने दाढ़ी क्यों रखी है इतनी बड़ी, अरे भैया मैं क्या करूं, मुझे अच्छी लगती है, लोगों को मुझे थोड़ा ना बताना है। कोई मुझे कहने लगा आप ये कपड़े क्यों पहनते, भैया मैं अपने आप को सुकून देने के लिए जिंदा हूं, लोगों को सुकून देने के लिए नहीं है। भैया खुश तो लोग किसी से भी नहीं है। जब आपको पता है लोग आपसे खुश नहीं होंगे, लोग आपकी खुशी से खुश नहीं होंगे, तो आपको काम केवल केवल अपने ऊपर करना है। लोगों की खुशी के लिए अपने आप को परेशान मत करो, खुद की खुशी के लिए परेशान रहिए, खुद की खुशी के लिए अपने आप को बस समर्पित कर दीजिए। आपको कपड़े पहनने हैं तो खुद की खुशी के लिए, आपको बॉडी बहुत अच्छी बनानी है तो खुद की खुशी के लिए, मेंटेन करना है तो अपने आप को मेंटेन करना है और खुद की खुशी के लिए मेंटेन करना है। खुद की लाइफ को स्ट्रगल करिए, लेकिन मेंटेन रखना है अपने आप को, अपनी खुशी के लिए। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता हूं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ और नए टॉपिक के साथ। नमस्कार दोस्तों।